नमस्कार साथियों, आज हम करेंगे त्रिभुज के कोस और साइन फार्मूले का डेरिवेशन। तो सबसे पहले आपको कुछ बातें बता दूं। अगर कोई समकोण त्रिभुज होता है, मान लीजिए ये है, तो इसके सामने जो 90 डिग्री कोण बनता है उसके सामने जो भी भुजा होती है उसे कर्ण या हाइपोटेनस कहते हैं। और जिस कोण की बात करेंगे अपने, मान लीजिए इस कोण की बात कर रहे हैं, तो ये भुजा अपने लिए बेस या आधार का काम करेगी। किसका काम करेगी? बेस या आधार का काम करेगी। जबकि किसी सामने वाली भुजा अपने लिए लंब या परपेंडिकुलर का काम करेगी। ठीक है, इतनी बात आपको पता लग गई होगी। तो अब अपने कोस फार्मूले की तरफ चलते हैं। मान लीजिए कोई ट्राइएंगल है ए बी सी। ये कोण ए, ये कोण बी, ये कोण सी। कोण ए के सामने ए भुजा, कोण बी के सामने बी भुजा, कोण सी के सामने सी भुजा। ठीक है, अब मान लीजिए इस पर एक हाइट खींच दिया आपने, ये जिसको नाम देते हैं एच। ये बन गया 90 डिग्री का कोण। तो आपके पास एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, वो इस तरह से है ए बी, और ये इस पॉइंट को नाम मैं पी दे देता हूँ, पी, जिसमें आपको ये पता है ये एच है, ये सी है, और इसको आप एक्स मान लो। बीपी को क्या मान लो? एक्स। अगेन एक ट्राइंगल और बन रहा है आपके पास जिसका नाम ए पी सी है, जिसके अंदर ये भुजा क्या रह जाएगी? ए माइनस एक्स। टोटल क्या थी? ए थी, तो ये एक्स है, तो ये कितनी? ए माइनस एक्स। ये तो एच है ही है, और ये सामने वाले भुजा बी तो है ही है। ये कौन बी है, ये कौन सी है। दोनों पर आप अपने पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ से सी स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह आप यहाँ से भी एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर पर लंब स्क्वायर, और इसको एच स्क्वायर इधर रखना और इसको इधर लेके चले जाना, आपको ये मिलेगी। अब ये भी एच स्क्वायर है और ये भी एच स्क्वायर है, दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो इसके लिए आपने कह सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। इसका मतलब सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स भी होल स्क्वायर। सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax आएगा। जैसे ये माइनस, ये ब्रैकेट खोलूँगा, ये माइनस अंदर वाले साइन को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। आपके पास लास्ट जो इक्वेशन आएगी, उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा, वो क्या आएगी? ए स्क्वायर को इधर लेके चला जाता हूँ, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 2ax। ये आएगी सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 2ax। ये आपके पास आ रही है। अब आप इस ट्राइंगल पर बात करते हैं, ट्राइंगल ए बी पी से। यहाँ से ये अगर कोण बी और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ से अपने कोस बी निकाल सकते हैं। कोस बी को आप क्या लिख सकते हैं? कोस बी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। मैंने पिछली क्लास में बताया था, कोस बी आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस अपॉन बी की बात हो रही है, तो बेस मेरे लिए क्या है? एक्स, और हाइपोटेनस क्या है मेरे लिए? सी। तो एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस बी इंटू सी। सी इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब एक्स की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ कोस बी इंटू सी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा?
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ac कोस बी। यानी कि आपके पास कोस बी का फार्मूला क्या आ गया, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। अब देखिए आपको ये रिमेंबर कैसे रखना है, अगर कोण बी की बात हो रही है तो इन दोनों का स्क्वायर जुड़ेगा, सी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में इनका मल्टीप्लाई 2ac। यानी कि ये फार्मूला प्रूव हो गया। अब ये तीनों फार्मूले कैसे लिखे जाएंगे वो बताता हूँ। ए बी सी, ये ए साइड हो गया, ये बी हो गया और सी कोण के सामने सी। जैसे कोस ए की बात होगी तो कैसे निकालोगे, इस साइड में कौन सी भुजा है ये, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सामने वाली भुजा क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ये ए बी से आपको मैंने बताया था कैसे लिखा जाता है। अपॉन में क्या लिखेंगे 2bc, ये हो गया कोस ए। कोस सी की बात बी की बात करोगे तो ए स्क्वायर, इस कोण की साइड वाली जो भुजा आती है वो, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। अगर कोस सी की बात करोगे तो कौन सा कोस सी, यानी कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। यहाँ तक पता लग गई। अब आपको एक बात और बतानी है, जो कोस का मान है ना, कोस का मान ये 0 से लेकर 0 डिग्री से जैसे बढ़ता जाएगा, 0 से लेकर 180 डिग्री वैसे वैसे घटता जाएगा। 0 से 120 180 डिग्री के बीच में कोस का मान क्या होता है, हमेशा घटता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कोस जी का 0 का मान कोस 60 से बड़ा होगा, कोस 60 का मान कोस 90 से बड़ा होगा, कोस 90 का मान कोस 120 डिग्री से बड़ा होगा। ये आपको दिमाग में रखना है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, पता लग जाएगा। मान लीजिए अब इस कोस ए की बात कर रहा हूँ, ए का मान अगर 90 डिग्री आ रहा है, सॉरी ए का मान क्या आ रहा है 90 डिग्री, कोस 90 बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc। तो कोस 90 का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, ये रहा 0। ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो ये देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या आ गया, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपकी क्या थी, पाइथागोरस थ्योरम थी। इसके अलावा और क्या कंडीशन हो सकती है, जब ए का मान 90 से क्या हो, छोटा हो। जब ए का मान 90 से छोटा हो तो उस केस में कोस ए का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। मैंने आपको अभी बताया कि 0 से 90 तक इसका मान क्या होगा, घटेगा। 0 का सबसे बड़ा मान, उससे कम 60, उससे कम 90 का। इसका मतलब 90 से पहले और 0 के बीच में जो भी एंगल लेंगे वो कोस क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपने कह सकते हो, बाई डिफ़ॉल्ट आप कह सकते हो कि 0 से बड़ा होगा उसका वैल्यू, या 90 डिग्री से बड़ा होगा, कोस 90 से उसका मान बड़ा होगा। तो इसका मान कोस 90 से बड़ा होगा, यानी कि आप कह सकते हो कोस ए का मान कोस 90 से बड़ा होगा, और इसका यही अर्थ होता है कि 0 से बड़ा होगा। तो कोस ए बराबर आप ये लिखते हो, ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ये मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए नहीं, ये हो गया कोस ए की बात कर रहे थे ना, सी स्क्वायर, मैं फिर से लिख देता हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc ग्रेटर देन क्या रहेगा 0, क्योंकि कोस ए का मान क्या है,
का मान 90 से कम है। अगर 90 से कम है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी। तो आप ये लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा, ए स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। यही मैंने आपको कल बताया था। ये किसकी निशानी है? ये अपने एक्यूट ट्राइंगल यानी कि न्यून कोण की निशानी है, जिसमें हर एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से कम ही रहेगा। तो यहाँ अगर ए 90 डिग्री से कम है तो ये कंडीशन अप्लाई होगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन, इनका जो सम होगा वो ग्रेटर देन होगा तीसरी थर्ड साइड ए स्क्वायर से। ये हो गया एक्यूट ट्राइंगल का एक प्रूफ। ठीक है, अब सेकंड अपने बात करते हैं। अगर ए की वैल्यू 90 से ज़्यादा है, ए की वैल्यू 90 से ज़्यादा है, अगर ए की वैल्यू 90 से ज़्यादा है तो कोस ए का मान कोस 90 से कम होगा। कहने का मतलब कोस ए का मान 0 डिग्री से कम होगा अगर ये पॉसिबल है। और 90 डिग्री का मतलब ये हो गया एब्ट्यूस ट्राइंगल बनेगा कोई ना कोई, यानी इसमें एक कोई भी 120 डिग्री का एंगल हो सकता है, 105 का हो सकता है, लेकिन 90 से बड़ा होगा। तो कोस ए की जगह अपने को पता है क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc लेस देन 0। ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर। आपको अब ये थर्ड कंडीशन भी पता लगी। थर्ड कंडीशन क्या थी? अगर किसी भी ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल एब्ट्यूस एंगल है बोले तो 90 डिग्री से बड़ा है, तो उस केस में जो दो साइडों का सम है वो थर्ड साइड जो बड़ी भुजा है उसकी सम से, उसके स्क्वायर से हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। इन दोनों का सम इस साइड से क्या रहेगा, हमेशा कम रहेगा। ये तीसरी कंडीशन थी जो कल मैंने आपको बताई थी, ये आपने प्रूव कर दी। अब चलते हैं साइन फार्मूले की ओर। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट और लाइक करके अपना प्यार दे सकते हैं। तो बात करते हैं हम साइन की। ये जो मैं बता रहा हूँ ये डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूँ कि ये लंबे टाइम तक आपके दिमाग में टिकेंगे और अच्छे से आप इसके क्वेश्चन हैंडल कर लोगे। एक बार आपने डेरिवेशन कर लिया, SCGL का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा इससे रिलेटेड जो आपसे नहीं हो पाएगा, आराम से कर लो। इसलिए इसको एक बार डेरिवेशन आराम से कर लेना। अब बात करते हैं साइन फार्मूला होता है क्या, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ। अगेन एक साइड ये भुजा ए मानी जाएगी, ये भुजा बी मानी जाएगी, ये भुजा सी मानी जाएगी। और ये एक मैंने इस पर लाइन पर एक मैंने खींच दिया लंब या परपेंडिकुलर, जिसे मैंने पी नाम दे दिया। तो इसको आप एक्स मान सकते हैं, कुछ भी माने, और इस लंब को मैंने एच हाइट मान ली। आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ बेस आपके पास क्या है A, क्योंकि जिस पर परपेंडिकुलर खींचा जाता है वही साइड अपने पास क्या होता है, बेस होता है। बेस A है, हाइट H है। H अपने यहाँ क्या काम खराब कर रहा है, अपने पास H की वैल्यू होनी चाहिए। उसके लिए अपने क्या करेंगे, ये मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ AP, ये B, ये एंगल है B है, ये साइड क्या है C है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने ये एपिटेनस है। तो साइन फार्मूला लगा देता हूँ। साइन क्या होता है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हिंदी में बोले तो लंब बटा कर्ण होता है। और 90 डिग्री सामने जो होता है वो कर्ण होता है। जो कोण अपने ले रहे हैं उसके सामने वाली जो साइड होती है वो अपने लिए किसका काम करती है, लंब यानी परपेंडिकुलर का काम करती है। साइन B की बात हो रही, साइन B बराबर अपने क्या लेंगे, साइन B बराबर लंब अपने लिए ये है AP की वैल्यू क्या H, कर्ण अपने लिए क्या C। तो H की वैल्यू क्या आई है, साइन B, ये C इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा इंटू में C। तो H की जगह ये यूज कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
1/2 ए गुणा में सी गुणा में एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सी गुणा में साइन बी, यानी कि 1/2 गुणा में ए सी गुणा में साइन बी। ये कैसे पता लगेगा? जो दो साइड ले रहे हैं उन दोनों के बीच का एंगल की बात हो रही है, यानी कि 1/2 अगर ये दोनों साइड ली जाए बी इंटू सी तो इनके बीच का एंगल क्या लिया जाएगा, साइन ए, या 1/2 ये सी एंगल लिया जाएगा तो बी और ए भुजा ली जाएगी, ए इंटू बी कौन साइन सी। देखिए ये जो तीनों फार्मूले हैं ये क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अगर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है इसका मतलब तीनों आपस में बराबर होंगे, तो इन्हें इक्वल पुट अपने कर सकते हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि 1/2 ए सी साइन बी बराबर 1/2 बी सी साइन ए, 1/2 ए बी साइन सी। ये सब बराबर होंगे क्योंकि ये क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल है, वो भी ए बी सी के। ये भी इसकी वैल्यू सेम आएगी, इसकी वैल्यू भी सेम आएगी, इसकी वैल्यू भी सेम आएगी। तो यहाँ मैं इसको 1/2 1/2 कॉमन आगे कट सकता है, तो आगे पास क्या बचेगा, ए सी साइन बी, बी सी साइन ए बी साइन सी। अब अपने क्या करेंगे, अपने पास जो रिजल्ट आया है वो बताना चाहूँगा। क्या है अपने पास है ए सी साइन बी, ए बी साइन सी। सिंपल फंडा है, ए सी है तो एंगल बी, ए बी है तो एंगल सी। अब आपको पता है एंगल ए की बात हो रही है तो बी सी साइन ए, ये सब बराबर आएंगे, लास्ट ये आएगा। इनको क्या कर देंगे, ए बी सी से डिवाइड कर देंगे, ए बी सी से डिवाइड कर देंगे, ए बी सी से डिवाइड, ए से और सी से, यहाँ ए और बी, यहाँ बी और सी। तो लास्ट में आगे पास क्या बचा, साइन बी अपॉन में बी साइन सी अपॉन में सी, ये साइड है सी, साइन ए और ए के सामने कौन सी भुजा होती है, ए। ये आगे पास साइन फॉर्मूला आ गया। और कोस फार्मूला की बात करें, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिमाइंड करा देता हूँ, कोस ए बराबर क्या होगा, इसी साइड में कौन सी भुजा होगी, बी और सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। कोस बी की बात करें तो इस साइड में कौन सी भुजा होगी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। और कोस सी की बात करें, आप कोस सी की बात करें तो कौन सी भुजा होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। अपनों ने आज साइन फार्मूला और कोस फार्मूला के बारे में पढ़ा। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।